स्वाद में बेहद कड़वा लेकिन गुणों का खजाना, त्वचा के रोगों से लेकर डायबिटीज तक ठीक करता है, जगह जगह आसानी से मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नीम की। नीम के बारे में शायद ही किसी को ना पता हो, क्योंकि इसके गुण ही इतने सारे हैं। तो जहाँ नीम के इतने सारे फायदे हैं, क्या ये नुकसान भी कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम के आयुर्वेदिक गुणों की, इसके फायदे और इससे हो सकने वाले नुकसान की। किन लोगों को सेवन करना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सेफ्टी से नीम का सेवन करते हैं तो किस डोज में और कितने समय तक करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो जैसा आपको पता ही है, नीम का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन कड़वाहट के साथ इसमें कसैलापन भी होता है। यानी नीम का रस तिक्त और कषाय होता है। ये शीत वीर्य होता है, यानी कोल्ड पोटेंसी का होता है। इसमें लघुता होती है, यानी ये आसानी से पच जाता है। इसमें रुक्षता होती है, यानी ड्राइनेस होती है। नीम हमारे शरीर में पित्त और कफ को बैलेंस करता है, लेकिन वात को बढ़ा सकता है। अब हम नीम के सारे पार्ट्स के गुणों की इन जनरल में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये शीत है, यानी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है। लघु है, यानी पचने में आसान है। ग्राही है, यानी मॉइस्चर को सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब अपने इस गुण के कारण ये घाव से भी मॉइस्चर को सोख लेता है, तो घाव को सुखाता है। आंतों के अंदर मॉइस्चर को सोख लेता है, तो मल को बांधने का काम करता है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जिनको भी बुखार की या फिर खांसी की समस्या है, उसमें नीम फायदेमंद है। जिसको भोजन में अरुचि है, यानी कि खाना खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती, उस केस में भी नीम फायदेमंद है। कृमि घन है, यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये तो हमें पता ही है, नीम में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसीलिए ये जितने भी जख्म हैं उन सभी को ठीक करता है, यानी वुंड हीलिंग का काम करता है। इसमें कुष्ठ घन प्रॉपर्टी है, यानी स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं सभी में ये फायदेमंद है। वमन, यानी जिसको उल्टी की समस्या है, उसमें भी ये फायदेमंद है। प्रमेह, यानी डायबिटीज में फायदेमंद है। किसी को पेशाब का इन्फेक्शन है, उसमें फायदेमंद है। श्रम और तृषा को हरने वाला, यानी अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, बार बार प्यास लगती है, इन परेशानियों में ये फायदा करता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो इन जनरल हो गई, यानी नीम के सभी पार्ट्स के बारे में हो गई। लेकिन अब पत्तियों का, फलों का कुछ विशेष गुण बताया गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पत्तियों की। जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, नेचुरल डिटॉक्सिफायर होती हैं। ये तो हम सभी को पता है, इसीलिए हम डिटॉक्स के लिए नीम पत्तियों के जूस का भी इस्तेमाल करते हैं। जो नीम की पत्तियां हैं वो हमारे नेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसीलिए इसे कहा गया है नेत्रों के लिए हितकर। अब इसके फ्रूट्स में क्या विशेषता होती है उसकी बात करते हैं। तो जो इसका फ्रूट होता है वो स्निग्ध होता है, उष्ण होता है, यानी गर्म तासीर का होता है। ये मल का भेदन करता है। अपने इस गुण के कारण जिनको बवासीर की समस्या है उनके लिए फायदेमंद है। इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। जिनको ब्लोटिंग की समस्या रहती है उनमें ये फायदेमंद है। साथ ही ये भी डायबिटीज में फायदेमंद है। अब नीम के तेल की क्या विशेषता है उसकी बात करेंगे। तो जिन लोगों को भी फेस पर एक्ने की प्रॉब्लम है, सिर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जू की प्रॉब्लम है, इन सारी समस्याओं में नीम का तेल फायदेमंद होता है। लेकिन नीम का तेल अगर आप सिर पर लगाते हैं या फिर चेहरे पर लगा रहे हैं तो ध्यानपूर्वक लगाएं, क्योंकि आंखों में जाने से जलन होती है। तो नीम का तेल जब भी आप लगा रहे हैं, किसी दूसरे तेल में हो सके तो डाइल्यूट करके लगाएं और आंखों से बचा कर रखें। नीम तेल का इस्तेमाल कुछ लोग पौधों में भी करते हैं। जो नीम का तेल है वो रक्त पित्तहर है, यानी किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, जैसे नाक कान मुंह से खून आना, इन सारी समस्याओं में फायदेमंद है। शोथहर है, यानी इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो अब हम बात करेंगे नीम के साइड इफ़ेक्ट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे शरीर में वात को बढ़ा सकता है। इसीलिए जिन लोगों की बॉडी में ऑलरेडी वात बढ़ा हुआ है वो नीम का सेवन ना करें। अगर आप नीम का सेवन कर रहे हैं, इन बिटवीन आपको वात से रिलेटेड सिम्टम्स आने लगे हैं, जैसे कि आपको त्वचा में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है, बालों में ड्राइनेस फील हो रही है, या फिर आँखों में ड्राइनेस लग रही है, तो फिर आपको नीम का सेवन रोक देना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं वो नीम का सेवन ना करें। नीम के अंदर एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, कुछ स्टडीज से पता चला है कि नीम के अंदर एंटी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज है। इसीलिए जो भी लोग बेबी प्लान कर रहे हैं वो नीम का सेवन ना करें, आपको बेबी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आयुर्वेद में इसे अहृदय कहा गया है, यानी कि ये हमारी हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर नीम का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए नीम का सेवन बिना किसी बात लंबे समय के लिए करना भी एडवाइजेबल नहीं है।
अगर आप लिमिटेड डोज में लेते हो, लिमिटेड समय के लिए लेते हो तो नीम सेफ है, लेकिन अगर आप डोज ज़्यादा बढ़ाकर लेते हो, लंबे समय के लिए लेते हो, तो ये आपकी लीवर और किडनी को भी नुकसान कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, जो नीम है वो डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, यानी ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसीलिए अगर आप में से कोई भी पहले से शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको ये बात अपने डॉक्टर को ज़रूर बतानी चाहिए कि आप नीम का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो आप शुगर की मेडिसिन भी ले रहे हैं, साथ में नीम भी ले रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो अब हम बात करेंगे नीम के सेवन विधि की और इसकी सेफ डोज की। नीम का सेवन हम अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, जैसे इसका दातुन इस्तेमाल करते हैं। दातुन का इस्तेमाल आप हमेशा भी कर सकते हो, ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब चूर्ण की बात करें तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन किया जाता है। अगर जूस की बात करें तो 10 से 20 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको लंबे समय के लिए नीम का सेवन करना है तो हमेशा आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में ही करना है। अगर आप अपने आप से नीम का सेवन कर रहे हैं तो आप 20-21 दिन से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि 20-21 दिन के बाद आप स्टॉप कर दें और कुछ गैप लेकर 20-21 दिन का गैप लेकर दोबारा से स्टार्ट कर दें। तो नीम के कैप्सूल भी आते हैं। अगर आप कैप्सूल का सेवन करते हैं तो प्रतिदिन 1 कैप्सूल या फिर 2 कैप्सूल ले सकते हैं। वो भी आपको 20 से 21 दिन ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप सिर में लगाने के लिए नीम ऑयल यूज़ करते हैं तो दूसरे ऑयल में मिलाकर यूज़ करना बेहतर है। अगर आपको एक्ने की समस्या है तो फिर रात को नाभि में नीम ऑयल लगाना भी फ़ायदेमंद होता है। अगर एक्ने की समस्या है तो आप नीम की जो पत्तियाँ होती हैं उनको पानी में बॉईल करें और फिर पानी को छान लें। उस पानी को ठंडा हो जाने पर उससे फेस वॉश करें, ये भी फ़ायदेमंद होता है। नीम के पानी से स्टीम लेना भी एक्ने में फ़ायदेमंद होता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम की साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। नीम पर अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर पूछना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।